तो वो क्या है ना कि बड़े टाइम से इंटरनेट पे वो चॉकलेट लावा केक चल रहा था और कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला। अभी 2 दिन पहले ईशान बोलता पापा वो आरुष का बर्थडे था, हमने मनाया नहीं, सिर्फ हम ये वीडियो कॉल पे बर्थडे मनाते हैं, आपने केक भी नहीं खिलाया, मेरे को चॉकलेट लावा केक खाना है। तो मैंने कहा चॉकलेट लावा केक बना देते हैं। और फिर मैंने कहा अगर ईशान के लिए बनाऊंगा और आपके लिए नहीं बनाऊंगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, तो नाइंसाफ़ी हम होने देना नहीं चाहते। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे चॉकलेट लावा केक। चॉकलेट लावा केक बनाने के लिए आपको चाहिए चॉकलेट। Rolling and action. शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, इस केक के लिए आपको अंडे और अवन नहीं चाहिए, यानी कि आप घर पे बना सकते हैं बगैर अंडे बगैर अवन के। और इस केक के मैं आपको 2 वर्जन दिखाऊंगा। एक तो आप इसका मग केक बना सकते हैं घर के माइक्रोवेव में, दूसरा इसको स्टीम कर सकते हैं। स्टीमर भी एकदम जुगाड़ू स्टीमर मैंने बनाया हुआ है। अब शुरू करें, बहुत आसान है, मज़ा आएगा आपको। चलो जी, सबसे पहले 2 बोल। अब हम कभी भी कोई भी बेकिंग करते हैं उसमें 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना होता है। एक तो ये कि रणवीर की तरह हमेशा अंदाजे से काम नहीं करते, खासतौर कन्फेक्शनरी बेकिंग में, यानी कि मीठे चीज़ों की बेकिंग में प्रोपोर्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आज मैंने भी, आमतौर पे ये पड़े रहते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आज मैंने ये निकाल लिए हैं। तो जब भी बेकिंग करें तो अपने मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स वगैरह निकाल लें, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें हैं, लिक्विड मिक्सचर और सॉलिड मिक्सचर। तो लिक्विड मिक्सचर के लिए हमें चाहिए चिल्ड वाटर, ठीक है। बिल्कुल फ्रिज से निकाल रहा हूं मैं पानी। अब चिल्ड वाटर इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पानी होगा तो वो तेल के साथ बराबर से इमल्सिफाई नहीं होगा। अब इसमें थोड़ी सी खटास, क्योंकि सोडा जाएगा ना, तो सोडा को बैलेंस करने के लिए खटास लगेगी। अब इसमें डालेंगे शक्कर, पिसी हुई शक्कर, हाँ, 1/3 कप वनीला एसेंस, ठीक है। अब इसको मिला लेना है अच्छे से। मिलाना यूं है कि शक्कर जो है वो घुल जाए बस। सबसे पहले कोई भी स्टील की कटोरी लेनी हो ले लें। वो कटोरी जो है या तो ऐसी होनी चाहिए, यानी कि सब तरफ से बराबर, या फिर ऐसी होनी चाहिए इसका मुंह चौड़ा हो, तो केक आपका बराबर से निकल जाएगा। कटोरी को लगाना है बटर, ऑयल नहीं बटर, क्योंकि बटर जो है इट स्टिक्स। अब इसको डाल देना है फ्रीजर में या फ्रिज में। बटर को देना है जमने, उसके बाद इसमें थोड़ा फ्लावर लगाना है, सूखा मैदा। तो एक तरफ तो ये हो गई शिकंजी, दूसरी तरफ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। चॉकलेट की हिस्ट्री पता है क्यों फैसिनेटिंग है? बिकॉज चॉकलेट की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 450 ईसा पूर्व से है, यानी कि 450 BC इज़ व्हेन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट स्टार्ट्स। जब एज़टेक्स ने इसको डिस्कवर किया और इसकी ड्रिंक बना के पीते थे, और बीच में बहुत कुछ हुआ और चॉकलेट जो है वो सोने की तरह, करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी। लेकिन फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि चॉकलेट का टर्न जो आया वो क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम चॉकलेट की किस्मत बदली। चॉकलेट की जो निब्स होती हैं, कोको निब्स होती हैं, उनको लेके आए अपने साथ स्पेन, और वहाँ पर किसी ने पूछा नहीं उनको। धीरे धीरे वो कोको निब्स को लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, एक ड्रिंक बनाई, और वो ड्रिंक कोको जो है वो बड़ी फेमस हुई। फिर उसके साथ अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन तब तक जो चॉकलेट हम आज खाते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेयर विद बटर, फ्रीज इट, डस्ट अच्छे से फ्लावर रिमूव कर लें, डस्ट करने के बाद, और फिर उसको फ्रीज कर दें। जब चाहिए हो तभी निकालें, खासतौर अगर आप हिंदुस्तान की गर्मी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब हमारी बारी है शिकंजी को और ड्राई मिक्स को मिलाने की। और अब इसको ज़्यादा नहीं मिलाना है, मतलब ऐसा नहीं है ब्रेड नहीं बनानी है इसकी, क्योंकि इसमें मैदा है और पानी है। मैदा और पानी जब साथ में चलेंगे, जब साथ में मिक्स होंगे तो ब्रेड बन जाएगी। ग्लूटेन होता है ना, वो डेवलप हो जाता है। वापस से फ्रीजर में डालता हूँ शॉक करने के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर नहीं तो सीधा भी डाल सकते हैं, बट मेरे अंदर का शेफ जो है कभी कभी जाग जाता है। सो 1 मिनट इन द फ्रीजर। और दूसरी तरफ ये जो मिक्सचर बचा हुआ है ना, इससे मैं आपको मग केक भी दिखा देता हूँ।
तो मग केक के लिए नीचे डाल दी चॉकलेट और चॉकलेट के ऊपर डाल दिया हमारा ये केक बैटर। अब ये माइक्रोवेव में जाएगा 90 सेकंड के लिए। 90 सेकंड बाद देखेंगे, अगर पकाना होगा तो 2 मिनट कर देंगे। माइक्रोवेव फुल पावर फॉर 90 सेकंड्स। अभी स्टार्ट नहीं करूंगा मैं इसको, क्यों? साथ में स्टीमर में डालते हैं, एक साथ निकालेंगे दोनों। ये मैंने टेम्पररी स्टीमर बनाया हुआ है, ऐसे जाली लगा दी हांडी के ऊपर और ये ढक दिया। अच्छा, इसको स्टीम करते समय ध्यान पता है क्या रखना है? इसको स्टीम करते समय ध्यान ये रखना है कि 4 मिनट से ज़्यादा स्टीम नहीं करना। और स्टीमर को एकदम रेडी करना है। पानी गर्म करके जब स्टीमर में भाप बन रही है उसके बाद डालना है। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ओवन में भी डाल सकते हैं। 180 डिग्री पे आप डाल दीजिए लगभग 8 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऊपर और ये मग केक। पहले ज़रा मग केक की कहानी समझें। ये देखिए, लुक एट द टेक्सचर। और अगर मैं नीचे डिग करता हूं तो ये देखिए लिक्विड चॉकलेट, ये भी रेडी है। बहुत ही ध्यान से निकालना है। 1 2 3। ये जो चॉकलेट बार्स का प्रोसेस है, चॉकलेट को पहली बार खाने के तौर पे इन्विजन करने का जो क्रेडिट है, और चॉकलेट की जो शाइन, जो ग्लेज और चॉकलेट प्रोसेसिंग का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट गोज टू द स्विस। चॉकलेट कम से कम नहीं तो 2500 साल से हमारे पास है, लेकिन पिछले सिर्फ लगभग 120-130 सालों से हम चॉकलेट खा रहे हैं। उससे पहले हम चॉकलेट के बारे में जानते नहीं थे या चॉकलेट को सिर्फ पी रहे थे। और दूसरी पता है क्या मज़े की बात है कि ये जो चॉकलेट है ना, ये जहाँ उगती है वहाँ प्रोसेस नहीं होती। असली प्रोसेसिंग होती है यूरोप में, और असली जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं कॉन्चिंग की, फिनिशिंग की, वो यूरोपियंस ने डेवलप करी। लेकिन ये उगती है इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में, जैसे एक्वाडोर, घाना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया। और देखिए मज़े की बात है कि चॉकलेट को यूरोप आना था अपनी किस्मत चमकाने के लिए। इट्स सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी फॉर मी। इट्स नाइस एंड gooey है ना। और मज़े की बात है, अगर आप अवन में बनाएंगे ना तो इतना gooey नहीं बनेगा। इसके लिए बेस्ट तो स्टीमर ही है। तो अब आप वो बहाना नहीं इस्तेमाल कर सकते कि यार अंडे नहीं है, चॉकलेट केक कैसे बनाऊं, मैं अंडे नहीं खाता, या फिर घर पे अवन नहीं है, चॉकलेट केक कैसे बनाऊं। हांडी है ना, पतीला है ना, जाली है ना, बस खा लो। लेकिन खाने से पहले मैंने बोला ना कि एक खुराफात मैं अपनी ज़रूर डालूंगा इस रेसिपी में। अगली बार पानी जो आपने डाला है उसकी जगह या तो पूरा पूरा ऑरेंज जूस डाल दें, या फिर आधा पानी आधा ऑरेंज जूस डाल दें, तो आपका ऑरेंज चॉकलेट लावा केक रेडी हो जाएगा। ऑरेंज चॉकलेट एक क्लासिक कॉम्बिनेशन। देखिए बता दिया मैंने, फिर आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। देखिए मैंने तो ईशान की जिद तक इंतज़ार किया ये लावा केक बनाने के लिए। आप इंतज़ार मत कीजिए, खुद जिद करिए और बना लीजिए। और हाँ, जिद करके सब्सक्राइब करिएगा भी और करवाइएगा भी।